तो आज अभी हानले से चेकआउट करके प्लान है सोमिरिरी जाने का। कल शाम को तो उमलिंगला पर ही इतनी ठंड हो गई थी और शाम को आते आते 2.5 घंटा ऑफ कोर्स लग ही गए। हेल्थ काफ़ी डिटेरिएट हो गई थी ऑल ऑफ अ सडन। तो आज आराम से उठ के नाउ आई एम लीविंग। नेटवर्क मोबाइल्स के यहाँ पर एयरटेल जियो नहीं है। तांगसे में थे पर जैसे पेंगोंग के नज़दीक आई गेस उससे पहले से ही नेटवर्क चले गए थे और तब से लेकर अब तक कोई नेटवर्क नहीं है। बीएसएनएल बोल रहे चलता है यहाँ पे। हानले से उमलिंगला तक जो रोड इन्होंने बनाया है ना, अनबिलीवेबल। बहुत ही डिफिकल्ट और रिस्की रोड है और कैसे बनाया होगा। पहले हानले से चुशमले ब्रिज की बात करें जो कि ऑलमोस्ट लाइक 50 किलोमीटर है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। पहले वो जाता है ऐसे अप फोर्टिलार तक जो कि 18,000 कुछ है, देन इट कम्स डाउन एंड चुशमले ब्रिज से देन इट गोज अगेन अप उमलिंगला तक जो कि 19,000 है। बोलने में नंबर्स ऐसे लगता है कि हाँ कितना होगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मजाक नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट रोड्स हैं और रिस्की भी हैं अगर अच्छे से कोई राइड या ड्राइव ना करे तो। इनफैक्ट जब मैंने यहाँ से हानले से स्टार्ट किया था तो जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उनका एक सुपरवाइजर था, उन्होंने बोला था कि बहुत धीरे धीरे जाना इन रोड्स पे। तो आई थॉट के वैसे बोल रहा होगा बिकॉज यूजुअली बाइकर्स काफ़ी तेज़ चलाते हैं। देन आई अंडरस्टूड क्योंकि बहुत सारे कर्व्स ऐसे हैं ना कि स्किड अगर हो गई बाइक तो 18,000 फीट नीचे आओगे। बाकी बहुत सुंदर जगह है और क्लाउड्स तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि बस ऐसे आप हाथ बढ़ाओगे और आप टच कर सकते हो। लोमा ब्रिज क्रॉस कर लिया है, लेफ्ट ले लिया है। अब नेक्स्ट होगा माहे ब्रिज, वहां से लेफ्ट लेना पड़ेगा सोमिरिरी जाने के लिए। यहाँ से नोमा है 19 किलोमीटर्स। पहली झलक सोमिरिरी लेक की। ये भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, क्राउडेड नहीं है, दैट्स द ओनली डिफरेंस आई कैन सी। सुंदर तो ये भी कम नहीं है। माउंटेन का कॉम्बिनेशन तो ऑसम हो गया है, अनबिलीवेबल। इसमें से भी कोई ना कोई देवी या देवता निकल कर कह सकता है मांगो वत्स क्या मांगते हो। उसने और चाचंद लगा दिए पीछे। माउंटेन्स हैं जो भी स्नो क्लेड माउंटेन्स, ऑसम हो गया है सब कुछ। यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट था, वहाँ भी एंट्री की, दिक्कत तो नहीं करेंगे यार। ऐसा लग रहा है क्योंकि लेक से तो बहुत दूर है तो यहाँ रुकना चाहिए। वैसे क्या चाय मिल जाएगी? जैसे बहुत सारे कलर्स पेंगोंग में दिख रहे थे, इसके भी दिख रहे हैं। पीछे जो माउंटेन्स के कलर हैं, स्नो भी गिरी हुई है, वो और भी ज़्यादा इसमें ऐड ऑन कर रहा है। और सामने जो थोड़ा सा ग्रीनिश है, बीच वाला फील जो दे रहा है, वो भी ऑसम है। The only problem here is, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, the only thing is कि बिल्कुल साथ में कैंप नहीं लगा सकते और इसी वजह से मेरे को यहाँ से जाना पड़ रहा है। My plan was to stay here, but अब चेंज होकर अब मैं सोकर जा रहा हूँ। 3 आवर्स की राइड हो रहा है यहाँ से। प्लस यहाँ लेक के पास में कुछ स्टे नहीं है, थोड़ा जो विलेज है दूर है, तो लाइक यू कैन स्पेंड सम टाइम बट इट्स अवे फ्रॉम द लेक। पेंगोंग में जिस रूम में मैं था उसके खुलते के साथ ही थोड़ी दूर पर ही लेक शुरू हो गई थी, तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो इस वजह से आई थॉट के चलो अब वापस चलते हैं। ब्रिज से सोमिरिरी का जो रास्ता है वो 98% ऑफ रोडिंग है। 1.5-2 साल में तो आई गेस सारे बन ही जाने हैं। मैंने पूछा था कि सोकर के लिए रोड कैसा है, सुमडो से कह रहे हैं कि ऐसा सही मिलेगा। अब तो किंग हो गए ना ऑफ रोडिंग के, इतनी ऑफ रोडिंग कर लिया इस पूरे ट्रिप पर। तो सबसे जो डेंजरस है वो है रेत में जो पहिया घूमता है ना, वो बहुत रिस्की हो जाता है, जैसे एकदम बैलेंस लूज कर देना। आई थिंक इसका नाम क्यागर सो है। छोटी सी है लेकिन बहुत सुंदर है। कलर्स वैसे ही हैं जैसे पेंगोंग के या सोमिरिरी के आ रहे हैं, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल। इसको अगर थोड़ा सा टेक केयर किया जाए तो ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ हो सकता है इसके साथ भी।
गया था तब ये थोड़ा सा बना रहे थे, तो काम तो चल ही रहा है। काफ़ी ऑफ रोडिंग है, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं तो बहुत ऑफ रोडिंग है, बट सी द वर्क इन प्रोग्रेस। पिछले आधे घंटे से पता नहीं डायरेक्शन इस तरह से है कि सूरज बिल्कुल आंखों के सामने पड़ रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। सनवाइजर लगाने के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा, डायरेक्ट आंखों में पड़ रहा है ना, ब्लाइंड हो रखा है। समदो से सोकर इस रोड पे मैं लगभग 40 मिनट से चल रहा हूँ पिछले, कोई भी नहीं है, 2-4 पक्षियों के अलावा कोई नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म हो गई, मैं लास्ट बचा हूँ। और ऑफ रोडिंग का तो ऐसा बात ही नहीं कर रहा मैं इस बारे में। थोड़ा सा रोड था जो काफ़ी मतलब बढ़िया था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसके लिए काफ़ी ईजी। देखो जैसे ये है, ये चल ही रहा है, और रेत तो सबसे बुरा है। ये शाम हो गई है तो आई डोंट नो ना सही दिखाई देगा। यही है सोकर लेक, सोका मतलब तो लेक होता है। देखो यार टाउन कितनी दूर है यहाँ से, दिन में सही पता चलता है क्योंकि वो रोशनी आती है ना सूरज की। अब ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त है ये वाला, बाकी मैं भी वाइजर के थ्रू देख रहा हूँ तो मुझे भी ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। फाइनली एक सड़क आ गई है जो कि सही बनी हुई है, देखते हैं कहाँ मिलता है आज का स्टे।